इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल जैन वर्षा योग समिति पुणे व पुणे चातुर्मास 2018। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति गुरु पूर्णिमा महोत्सव में। दर्शकों, महाराष्ट्र के पुणे स्थित कर्वे नगर के राजाराम ब्रिज के आगे 100 फीट डीपी रोड महालक्ष्मी लॉन्स के धर्मानुरागी रसिक लाल जी धारीवाल नगरी में भारत गौरव राष्ट्र संत मुनीश्री 108 पुलक सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। विगत 27 जुलाई को आयोजित हुए इस समारोह में महाराष्ट्र के पुणे वासियों ने अपने गुरुवर परम पूज्य मुनीश्री पुलक सागर जी महाराज का विशेष रूप से पूजन, वंदन और पाद अर्चना कर उनके प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव की पावन झलकियां। भारत गौरव राष्ट्र संत मुनीश्री 108 पुलक सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में विगत 27 जुलाई को महाराष्ट्र के पुणे स्थित कर्वे नगर के राजाराम ब्रिज के आगे 100 फीट डीपी रोड महालक्ष्मी लॉन्स के धर्मानुरागी रसिक लाल जी धारीवाल नगरी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। वाकई धन्य है पुणे वासी जो उन्हें गुरु पूर्णिमा के मंगल अवसर पर अपने गुरुवर परम पूज्य मुनीश्री पुलक सागर जी महाराज का मंगलमयी सानिध्य मिला। इस दौरान साधर्मी बंधुओं ने पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को समर्पित करते हुए गुरुवर की अनन्य भक्ति की। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु आगमन के साथ हुआ। भारत गौरव राष्ट्र संत मुनीश्री 108 पुलक सागर जी महाराज के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही उपस्थित सभी धर्मानुरागियों में उत्साह की लहर दौड़ गई और सभी ने उनकी भव्य रूप से अगवानी कर उन्हें कमलासन पर विराजमान किया। गुरु पूर्णिमा के मंगल अवसर पर गुरु पूजन की विशेष रूप से तैयारियां की गई थी। मुनीश्री पुलक सागर जी महाराज के लिए सुंदर आसन बनाया गया था, जिस पर विराजमान पूज्य गुरुवर पर पुष्प वृष्टि कर इसे और भी खूबसूरती प्रदान की गई। गुरु भक्ति की इस मंगल बेला पर महिला मंडल ने मुनीश्री पुलक सागर जी महाराज की विशेष रूप से आरती कर उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित की। इसी श्रृंखला में महिला मंडल द्वारा गुरु भक्ति से ओतप्रोत सुमधुर गीत पर भक्ति नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी गई। इसके बाद गुरु पूजन किया गया, जिसमें पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने कमलासन पर विराजमान भारत गौरव राष्ट्र संत मुनीश्री 108 पुलक सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य किया। पाद अर्चना का ये दृश्य बेहद खूबसूरत था। देश के विभिन्न स्थानों से महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पधारे सभी गुरु भक्तों ने मुनीश्री पुलक सागर जी महाराज के श्री चरणों को पखार कर उनका मंगलमयी आशीष ग्रहण किया। इस दौरान पूरे परिसर में सिर्फ और सिर्फ गुरुवर की जय घोष सुनाई दे रही थी। इसी श्रृंखला में आगंतुक सभी श्रावक श्रेष्ठियों को परम पूज्य मुनीश्री पुलक सागर जी महाराज के चरण वंदन करने का सौभाग्य मिला।
समारोह में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित अतिथियों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर समारोह को गति प्रदान की और मंचासीन गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद दिया। से जोत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते। इसके बाद साधर्मी बंधुओं ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर ऐसी मंगल भावना भाई कि हे गुरुवर, हमारे अज्ञान रूपी तिमिर को हटाकर उसे अपने ज्ञान से प्रकाशित कर दे। मांगलिक क्रियाओं में आगे बढ़ते हुए अतिथियों द्वारा चातुर्मास पत्रिका एवं जैन अल्पसंख्यक कार्यालय उद्घाटन पत्रिका का विमोचन किया गया। इसके बाद श्री सदानंद जी मोरे एवं क्षेत्रीय कमिश्नर जी ने परम पूज्य मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपनी भाव भरी विनयांजलि प्रेषित की। सभी उपस्थित जनों को आज और आने वाले चातुर्मास में उनकी वाणी का ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए, उससे कुछ सीखने के लिए मौका मिलने वाला है। मैं आपको दो चार बातें संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भारतवर्ष है बहुत पुराना देश है। इस पुराने देश में एक तरफ वैदिक संस्कृति और दूसरी तरफ श्रमण संस्कृति दोनों साथ साथ रह रहे हैं, और इस श्रमण संस्कृति का एक चरम उत्कर्ष बिंदु हम जिसको कह सकते हैं वो है अपना जैन धर्म। गुरु भक्ति की इस पावन वेला में आगंतुक महानुभावों ने जहां गुरुवर के चरणों में अपने भाव रखे तो वहीं उनसे मंगल आशीष भी ग्रहण किया। इस मंगल अवसर पर महोदय समिति ने जैन समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया तो वहीं छात्रों ने गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण कर स्वयं को धन्य किया। इसके बाद मुंबई ग्रुप के कलाकारों द्वारा गुरुवर को समर्पित पुलक गुणगान नाटिका का मंचन किया गया। तेरे बस्ती में गंदगी रहे यही हमारी ख्वाहिश है। वो आ रहा है, वो आ रहा है अपना शिकार। ये गंदगी को हटाओ, कोई कुछ करो, कोई कुछ करता क्यों नहीं? गंदगी से देश को मुक्ति की दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा हम गंदगी नहीं करेंगे। ये विषाणु तो बहुत ही भयंकर है जो मेरे अंदर पल रहे हैं। इनका कोई इलाज करो माँ, इनका कोई इलाज करो। उन दोषों को दूर करने के लिए तुम्हें गुरु शरण में जाना होगा जो तुम्हें जिनवाणी समझा सके। गुरु पूर्णिमा के मंगल अवसर पर एक और कलाकारों ने परम पूज्य मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज को समर्पित नाटिका का मंचन किया तो वहीं देश के विभिन्न स्थानों से गुरु चरणों में पहुंचे गुरु भक्तों ने उन्हें अपनी भाव भरी विनयांजलि प्रेषित की। यहाँ के उस शख्स की याद करता, उस व्यक्तित्व को जो रसिकलाल जी धारीवाल, उनको नमन करता हूँ। आज से साल डेढ़ साल पहले उनकी मृत्यु यहाँ हुई थी, श्रद्धांजलि सभा में मैं आ नहीं पाया। मुझे अजीत भाई बड़ौदा ने उनसे मिलवाया था 2 बार। मैं उनको नमन करता हूँ इस मौके पे। और हमारे गुरुदेव के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, ये रत्न के धारी तो है ही है, पूरे देश में इन्होंने डंका बजाया है जैन लहरी का, और जैन ज्ञान गंगा बहाई है। भारतीय संस्कृति में पहला सुख निरोगी काया को माना गया है। हम तभी खुद को धर्म और समाज के लिए समर्पित कर सकते हैं जब हम स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। गुरुदेव ने इस सत्यता को समझा और माना है, इसीलिए उन्होंने समाज के वंचित एवं गरीब वर्ग तक निःशुल्क सेवा स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए अस्पताल निर्माण योजना की प्रेरणा दी है। इसी कड़ी में उन्हीं के प्रेरणा से नागपुर में हेल्थ सेंटर चल रहा है जहां फिजियोथेरेपी समेत तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं जारी हैं, दी जा रही हैं। दिल्ली में औषधालय संचालित है
जयपुर तथा जोधपुर में भी ऐसे ही मेडिकल स्टोर चल रहे हैं जहां पर गरीब वर्ग को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा। इस दौरान संगीतकार हर्षित जी अभिराज ने अपने मधुर गीत के माध्यम से गुरुवर की स्तुति की। साथ चल गुरुवर के लिए तू साथ चल, साथ चल साथ चल साथ चल गुरुवर के लिए तू साथ चल, साथ सब मिलके गुरुवर के लिए तू साथ चल। इस मंगल अवसर पर श्रीमती शोभा ताई जी ने भावुकता के साथ गुरुवर के श्री चरणों में अपने भाव रखे। मैं गुरु का कितना महत्व है और मैं किसी का दूसरे का उदाहरण नहीं दे सकूंगी लाइफ में, क्योंकि मुझे मेरे पति जो रसिक लाल जी धारीवाल उनका बहुत प्रभाव मेरे जीवन में है, तो मैं उनका ही थोड़ा एक दो उदाहरण दूंगी। उनका शब्द होता था, बहुत छोटे शब्द में बहुत बड़ा समुंदर जैसा अर्थ होता था। समझो, इन्होंने कोई घर बेच रहा था तो बोले, इनके पास आया सलाह लेने के लिए, घर बेच रहा हूँ। बोले घर बेच मत, घर के लिए हिम्मत चाहिए, कीमत नहीं करनी। एक शब्द, कोई एक लड़का 33 ईयर का था, आया इनके, उसके पापा गुजर गए थे, नया था, नई घटना थी, इनके पास आके ऐसे मुंह लटका के बैठा। ये बोले, तू कितने साल का है? 33। बोले मेरे पापा गुजर गए तब मैं 14 साल का था। हो गया मैसेज। यानी जो पूना वाले हैं उनको मालूम है कि इन्होंने कैसे जिंदगी करी है। तदुपरांत सभी भक्तों को अपने गुरुवर भारत गौरव राष्ट्र संत मुनीश्री 108 पुलक सागर जी महाराज की भक्ति करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, जहां सभी भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर अपनी भक्ति प्रकट और शुभाशीष प्राप्त किया। गुरु पूजन के बाद उपस्थित सभी भक्तों को भारत गौरव राष्ट्र संत मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की आध्यात्मिक वाणी श्रवण करने का मंगल अवसर मिला। देश अध्यात्म से, भक्ति से, श्रद्धा से, आस्था से। भक्तों ने कम मांगा है, अपने भगवान से कुछ नहीं मांगा। भक्तों ने कम मांगा है, अपने गुरुओं से कुछ नहीं मांगा। मैंने तो अपने शिष्यों के मुख से यही सुना है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो सर्वम मम देव देव। ये आस्था है, ये समर्पण है। मान्यवर, आज के दिन किसी ने पूछा कि जैनों में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व हुआ करता है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावण की प्रतिपदा है, सावन का मास शुरू हो चुका है और आज के दिन इस सदी में, इस देश में, इस मुल्क में ऐसी घटना घटी है। इतिहास को उठा करके देखो तो ऐसी घटना इस देश में घटी है कि जैनों के आराध्य 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं और 24 तीर्थंकरों में सभी तीर्थंकरों ने इस जगत को बहुत कुछ दिया है। और एक बात स्मरण में रखना, तीर्थंकर कोई दैवीय शक्ति नहीं होते हैं,
तीर्थंकर कोई चमत्कार नहीं दिखाया करते हैं, तीर्थंकर तो एक साधना का नाम होता है, एक तपश्चर्या का नाम हुआ करता है। तीर्थंकर तो एक त्याग है, एक आदर्श है, एक संघर्ष है, उपसर्ग है। और संघर्ष और उपसर्ग के बीच जो आदर्श को स्थापित किया करते हैं वो हमारे तीर्थंकर हुआ करते हैं। गुरुवर के प्रवचन उपरांत उपस्थित सभी ने स्वर्गीय श्री मोहन जी बागदा को श्रद्धांजलि दी। अजीब सी वीरानी छा गई है। एक लरसती गरजती महकती चहकती आवाज हमेशा हमेशा को शांत हो गई है, हम सबसे दूर हो गई है। श्री मोहन जी नागदा गुरुदेव पुलक सागर जी के अनन्य भक्त, जिन शरणम तीर्थ के ट्रस्टी, एक अनोखे कुशल संचालक, जिन्होंने समर्पित किया था पूर्णपन से खुद को, भक्ति का अटूट रिश्ता बनाया था जीवन भर के लिए गुरुदेव के साथ। पर क्रूर नियति ने सब कुछ छीन लिया और नियति के इस अटल फैसले को बेबस लाचार हो मजबूर है हम स्वीकार करने के लिए। उदयपुर चातुर्मास से लेकर आज तक जिन्होंने गुरुदेव की धर्म सभा में 4 चांद लगाए थे, जिन शासन की प्रभावना और गुरुदेव की आत्म साधना में भी जो हमेशा प्राणपन से सहायक बने रहे, गुरुदेव की धर्म सभाओं में जिनकी आवाज झंकार भरती थी, जिनकी जय जयकार की आवाज जगा देती थी सोई हुई आत्माओं को। अफसोस कि वो खुद सो गए, आज हमारे बीच नहीं है। पर मोहन जी का व्यवहार, उनका आचरण, उनके सद्गुण उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए भी आदर्श है। हम सभी पुलक परिवार के सदस्यों की यादों में वे हमेशा जीवित रहेंगे और हम सब यही कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें फिर जिनकुल प्रदान करे और मुक्ति पथ के राही बन वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम शांति। श्रद्धांजलि के बाद सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर समारोह का समापन किया। इस चतुर्मास पुलक सागर जी महाराज का चतुर्मास जो आज पूना नगरी में हो रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और इस चतुर्मास को एक ऐतिहासिक चतुर्मास बनाने के लिए हम सबका प्रयास रहेगा। और महाराज ने आके हम लोगों को जो मौका दिया है एक चतुर्मास सक्सेसफुल बना के, और चतुर्मास के जरिए सिर्फ हम यहाँ धर्म की बातें ही नहीं करेंगे, पूरे समाज को एक ज्ञान और एक संकल्प बनाने की कोशिश करेंगे। परम पूज्य मुनि पलक महाराज के मंगल प्रवेश में आया था, मुझे इतना आनंद मिला आज, और कुछ आज यहाँ से ज्ञान लेके जा रहा हूँ। और ये मेरा एक प्रकल्प रहेगा कि मैं चतुर्मास में रोज़ इनके प्रवचन में आऊँगा और आज जो सीखने मिला वो मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता हूँ। दर्शकों, देखा आपने कितने उत्साह और उमंग के साथ पुणे नगर वासियों ने भारत गौरव राष्ट्र संत मुनि श्री 108 पुलक सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन कर स्वयं को धन्य किया। इसे पुणे वासियों का पुण्योदय ही कहेंगे कि उन्हें अपने गुरुवर के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का मंगल अवसर मिला। दर्शकों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल जैन वर्षा योग समिति पुणे व पुणे चातुर्मास 2018।